नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेस्ट टिप्स। परीक्षा का शब्द सुनते ही कई छात्रों को तनाव तो जरूर आता होगा। यह प्रश्न जो आपके दिमाग में रहता है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। स्टडी टिप्स हर छात्र चाहता है। अब तो परीक्षा आने वाली है, विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए बहुत सारी चिंताएं होती होगी। तो आइए हम आपको कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिससे आप अच्छे अंक लाकर अव्वल आएंगे। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे से परीक्षा की तैयारी करते हैं, परंतु परीक्षा में छोटी छोटी गलतियों के कारण हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो आइए आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। एक लक्ष्य जरूर चुनें। सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य चुनें, उसके बाद सोचिएगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना है, कितने परसेंट अंक लाने हैं, तो आपको उसके अनुसार पढ़ाई करने में मुश्किल होगी। इसलिए पहले अपना एक लक्ष्य सेट करें। हमेशा नियमित आत्म परीक्षण दें। एक नई अभियान की शुरुआत करें। हर दिन अपना आत्म परीक्षण देने का प्रयास करें। अपने दिन भर में जो भी पढ़ा हो उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने खुद की बुक में लिखें। फिर उसे निर्धारित प्रश्नों को बिना देखे लिखने की कोशिश करें। फिर उसको अपने दोस्त या शिक्षकों की सहायता लेकर टेस्ट लें। अगर यह मुमकिन नहीं है तो आप खुद ही अपने आंसर शीट को चेक करें। यह करने से आपको पता चलेगा कि आपकी कहां पर गलतियां हो रही है और यह गलतियां वापस भविष्य में दोबारा न दोहराएं। इस बात का खास ध्यान दें। परीक्षा के पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रहें। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन घर पर आकर पढ़ें, उसे परीक्षा तक ना रखें। यह करने से आपको जो भी पढ़ाया है स्कूल में वह उसी दिन समझ में आ जाता है। अगर ना आया हो तो आप दूसरे दिन जाकर अपने शिक्षक से उसके बारे में पूछ सकते हैं। यह चीज अगर आप रोज घर पर आकर करेंगे तो आप परीक्षा के समय रिलैक्स और शांत रहेंगे। हमेशा मन को शांत रखें। परीक्षा के समय अपना मन हमेशा शांत रखें। रिसर्च के द्वारा यह पाया गया है कि एक शांत मन 4 गुनी ज्यादा चीज याद रख सकती है और बेहतर कर सकती है। इसलिए परीक्षा के समय अपना मन हमेशा शांत रखें। परीक्षा के आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। परीक्षा के आखिरी दिनों के समय रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखना चाहिए। इस रिवीजन के समय केवल वही पढ़ना चाहिए जो पढ़ा हुआ हो। यह करने से आपने जो भी पढ़ा होगा आप उसकी अच्छी तरह से पकड़ हासिल कर सकते हैं और अंत में इसका अच्छा परिणाम मिलता है। टाइम टेबल बनाएं। वैसे तो टाइम टेबल सब बनाते हैं, लेकिन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल के जरिए ही आप अच्छी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक सही टाइम टेबल सबको बनाना चाहिए। मतलब यह है कि नए साल में नई क्लास की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही आप अपने लिए एक बेहतर टाइम टेबल तैयार कर लें। क्लास में डिस्कशन में भाग लेने से हर एक व्यक्ति अपने तरीके से सवाल का जवाब समझता है। यह करने से दूसरे लोगों की बात पर हम ध्यान देते हैं और वह बातें हमें जल्दी याद रह जाती है। पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। पढ़ाई करते समय बीच बीच में विश्राम जरूर करें। यह करने से आपने जो पढ़ा है वह जल्दी याद रह जाता है। लगातार पढ़ाई करने से मन को बोझ लगने लगता है और जो पढ़ा होता है वह हम जल्दी ही भूल जाते हैं। किसी की भी सहायता लेते समय शर्माना नहीं चाहिए। हर कोई हर एक विषय में होशियार नहीं होता, तो अगर हमें कोई भी विषय नहीं आता है तो हमें किसी से पूछने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। यह करने से आप अपने विषय को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। अगर आप शर्माएंगे तो वहां विषय को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे और दिमाग में परीक्षा के समय वह दुविधा पैदा कर सकती है। पढ़ाई करने से पहले उसका टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई करने से हमेशा पहले जरूरी बात यह है कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से हम अलग अलग विषय को अलग अलग समय में बांट सकते हैं। यह करने से हम हर एक विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। परीक्षा के समय टाइम टेबल बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। पढ़ाई को बोझ ना बनाएं। पढ़ाई करते समय हमेशा यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे कभी बोझ ना बनाएं। अगर हम पढ़ाई को बोझ बनाते हैं
तो वह विषय हम कभी भी याद नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अव्वल नंबर लाने हैं तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए और उसमें मन लगाकर अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। अभ्यास समूह में करने की कोशिश करें। एक सर से 2 सर बेहतर है और 2 सर से 3 सर बेहतर है। इसका यह मतलब है कि हमें पढ़ाई हमेशा समूह में करने की कोशिश करनी चाहिए। इसे करने से हम कठिन से कठिन विषय को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करें। इसके लिए आत्मविश्वास है जरूरी। लंबे समय तक पढ़ाई के लिए आपके मन में किसी काम को करने के प्रति विश्वास ही नहीं है तो हम उस काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं और मन लगाकर कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए अपने मन में विश्वास पैदा करें कि हाँ, हम यह काम अब कर सकते हैं। उसी तरह से यह पढ़ाई करने का भी आप सबसे पहले मन बनाएं। इसके अलावा ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने मन में यह विश्वास लाएं कि हम 15 घंटे की पढ़ाई अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं। टाइम की बचत करें। हमें दिन में 24 घंटे का समय मिलता है और इन 24 घंटों के समय में हमें 9 घंटे को मैनेज करके उस 15 घंटे की पढ़ाई को करना है। इसलिए हमें उन सभी कामों को लिस्ट बनानी होगी और सभी कामों के लिए समय निर्धारित करना होगा कि किस समय पर किस काम को पूरा करना है और उस निर्धारित समय पर ही हमें उस काम को पूरा कर लेना है। सुबह जल्दी उठें। अगर आप ज्यादा टाइम तक स्टडी करना चाहते हैं और अपने पूरे दिन का समय और रात के समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करें। तभी आपका टारगेट पूरा हो पाएगा, अन्यथा आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठना आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए फिट बनाता है। हफ्ते में पढ़ने के लिए चुने टारगेट। पूरे हफ्ते में 7 दिन की पढ़ाई ना करें, कम से कम 2 या 3 दिन ही करें, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। अगर आप पूरे दिन भर और पूरे हफ्ते में 7 दिन 15 घंटे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ तो लेंगे लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए हफ्ते में आप 3 दिनों का समय निर्धारित करें। इन 3 दिनों में 15-15 घंटे की पढ़ाई पूरा करें। स्टडी प्लान कैसे करें? स्टडी प्लान कर सकते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद को फ्रेश कर लें। आसान प्रश्न हल करने की कोशिश करें। पढ़ाई के दौरान टीचर की बातों पर विचार करें। पढ़ाई के लक्ष्य को निर्धारित करें। हमेशा टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें। रिवीजन कैसे करें? एक विस्तृत रिवीजन टाइम टेबल तैयार करें जिसमें नोट्स भी शामिल हो जिन्हें आपको देखने की जरूरत होगी। जितना हो सके इस पर टिके रहें। प्रभावी रिवीजन का मतलब निरंतर रिवीजन करते रहना नहीं है। रिवीजन के दौरान ब्रेक लेने से मस्तिष्क को यह याद रखने का अधिक मौका मिलता है कि आपने क्या पढ़ा है। बिना कोचिंग के कैसे पढ़ें? बिना कोचिंग के ऐसे पढ़ सकते हैं। मानसिक सेहत पर विशेष ध्यान दें। अपने विचार किसी दूसरों को बताने का प्रयास करें। समय सारणी बनाकर रखें। प्रैक्टिस सेट पर हल करने का प्रयास करें। अपने स्टडी में समाचार पत्र शामिल करें आदि। पढ़ाई करने से पहले क्या करना चाहिए? पढ़ाई करने से पहले आपको कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। आपको कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए जिससे कि आपका दिमाग फ्रेश हो और आपको पढ़ाई करते समय कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए और ऑल बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।